पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा, बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचुरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी के बीच हुई थी झड़प, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की गई जान। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था हमला, बीजेपी के 7 कार्यकर्ता भी जख्मी हुए। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया, एक दुकान में भी आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां, हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला, एफआईआर में उनका नाम भी है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया हिंसा की राजनीति करने का आरोप, कहा इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा जब से टीएमसी की सरकार आई पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दे दिया। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई बताया जिम्मेदार, कहा टीएमसी को बदनाम करने के लिए लगाया गया आरोप। इंडिया टीवी पर टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा ने किए सवाल, टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा सबसे धमाकेदार शो। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम। पीएम मोदी ने कहा ये एनर्जी और ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। इंडिया गठबंधन की हार तय, इसलिए ईवीएम को दे रहे हैं गाली। पीएम मोदी ने कहा देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की हो रही साजिश। पीएम ने कहा इस बार एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 के पार, देश भर की जनता का मिल रहा है समर्थन। पीएम मोदी ने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना ही विपक्ष का मकसद, कांग्रेस मुझसे डरती है। कांग्रेस ने 9000 संस्थानों से SC/ST का कोटा खत्म किया, सच बोलने की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हो। मोदी ने कहा शिव में शक्ति ही नहीं, जहर पीने की क्षमता भी है, कांग्रेस मन कर्म वचन से राम विरोधी है। पीएम मोदी का बड़ा दावा, कहा देश को विकसित बनाने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा, विकसित भारत बनाने तक इसी दुनिया में रहूंगा। ईश्वर ने ही मुझे विकसित भारत बनाने का लक्ष्य सौंपा है और वही मुझे रास्ता दिखा रहा है, पीएम मोदी का बयान। पीएम ने कहा 2047 तक विकसित भारत मेरा लक्ष्य है, इसके लिए 24/7 काम कर रहा हूं। विदेश नीति पर पीएम मोदी ने कहा हमने विदेश नीति को झूठे सेकुलरिज्म से मुक्त करवाया, आज भारत का दोस्त ईरान भी है और इसराइल भी। पुतिन के साथ बैठकर कहा युद्ध का युग खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देश खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया। पीएम का कांग्रेस पर अटैक। पीएम ने पाकिस्तान का जिक्र आने पर कहा पाकिस्तान की परेशानी का कारण मैं हूं, कसाब को देश की विपक्षी पार्टी सपोर्ट करे ये दुखद है। तेजस्वी यादव ने किया चिराग पासवान पर पलटवार, कहा आपके पिता की मूर्ति तोड़ी जाती है, चाचा भतीजे की लड़ाई लगवा दी जाती है, फिर भी आप वहां के हनुमान हैं, ये कैसी होशियारी है। तेजस्वी यादव ने कहा संविधान लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, यही असली लड़ाई है और जनता हमारे साथ है। पीएम मोदी के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश यादव का जवाब, बीजेपी वाले शहजादे बुलाते हैं, शहजादे उनको शह भी देंगे और मात भी देंगे। प्रतापगढ़ में अखिलेश ने यूपी की सभी सीट पर जीत का दावा किया, कहा दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबरा गए हैं, अपना भाषण भूलकर शहजादों पर भाषण दे रहे हैं। पटना में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, पूरा देश सरकार की कमियों से परेशान हो चुका है। शशि थरूर ने कहा मुझे यकीन है कि 4 जून को दिल्ली में बदलाव होगा, बीजेपी को केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिल रही हैं। मंडी में बिजली महादेव मंदिर में कंगना रनौत, बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार है कंगना रनौत। दिल्ली में छठे फेज की वोटिंग के लिए प्रशासन अलर्ट, पुलिस के जवानों के साथ दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो नाम से पोस्टर लगाए गए, पुलिस ने 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह पर लगाया आरोप। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अनिल कुमार, आकाश सिंह ने उन्हें चुनाव छोड़कर जाने के लिए कहा वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी। अनिल कुमार ने एकमा थाने में आकाश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किस तरह से क्लीन चिट देने से इनकार किया, कहा घटना के वक्त केजरीवाल घर में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने कहा विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़ घसीटा, उनकी कोई मदद के लिए नहीं आया और वो इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। स्वाति मालीवाल ने कहा अगर मेरी राज्यसभा सीट चाहिए थी तो आराम से बोल देते, पर अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे पीटने के बाद मेरा चरित्र हनन हो रहा है। आप सांसद स्वाति मालीवाल का बयान। पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे शामिल हुए। केरल के कन्नूर में नेवल एकेडमी के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, कैडेट्स ने आउटडोर ट्रेनिंग प्रदर्शनी में किया कला का प्रदर्शन। कंबोडिया से 60 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर भेजा गया। भारतीय एम्बेसी ने एक्स पर दी जानकारी, नौकरी के नाम पर तस्करी कर ले जाए गए थे कंबोडिया।
गुजरात के पोरबंदर से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के संपर्क में था, शेयर कर रहा था जानकारियां। त्रिपुरा के अमताली में पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, ड्रग डीलर सुंदर को गिरफ्तार किया गया। 59,200 याबा टैबलेट, 50 बोतल फेनेसिडिल और बांग्लादेशी करेंसी जब्त हुई। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, आग में झुलसने से 60 लोग जख्मी हुए। कंपनी का बॉयलर फटने से हुआ यह हादसा, धमाके की आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास की फैक्ट्रियां हुई तबाह, रिहायशी इलाकों में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। राज्य सरकार के खर्चे पे होगा सारा इलाज। सीएम एकनाथ शिंदे घटना स्थल पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। सीएम ने मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे ने हादसे की हाई लेवल जांच की बात भी कही है। शिंदे बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया, कहा हादसे को लेकर कंपनी के 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने टेम्पो ट्रैवलर को पीछे से मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत, 25 लोग जख्मी हैं। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बी फार्मा के 2 छात्रों की मौत, देवास जिले के रहने वाले थे दोनों छात्र। दिल्ली के पीरागढ़ी चौक पर एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। मैनपुरी में जिला अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को नहीं किया गया भर्ती, महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। यूपी के सीतापुर में रोडवेज की बस में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सांचौर में पुलिस का ऑपरेशन, कांटोल गांव में 6 किलो 870 ग्राम कोकीन, 17.5 ग्राम स्मैक, मार्केट में इनकी कीमत 14 करोड़ रुपए है। पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। जोधपुर में एनसीबी ने एक गाड़ी से 71 पैकेट गांजा बरामद किया, बाद में एक घर से 99 और गांजे के पैकेट मिले, कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है, एक आरोपी पकड़ा गया। राजस्थान के उदयपुर में सड़क से नीचे गिरी एक बस, हादसे में 15 लोग जख्मी हैं, लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के चेंबूर में हॉकर स्टॉल में लगी आग, आग की चपेट में आकर कई स्टॉल जलकर खाक हो गए, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार जिला जेल में कैदी चला रहे हैं बेकरी, फ्रेश बेकरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जेल प्रशासन जेल से बाहर बेकरी आइटम्स भेजने की बना रहा है योजना। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के बाद बढ़ा समुद्र का जलस्तर, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया। केरल के एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही आने जाने में परेशानी। असम के डिब्रूगढ़ में हल्की बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजस्थान के जयपुर में बढ़ते तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। कोलकाता में भी गर्मी का प्रकोप, जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जू में लगाए गए स्प्रिंकलर और वाटर कूलर। गाजा के दीर अल-बारा पर इजरायली वायुसेना का बड़ा हमला, कम से कम 15 लोगों की जान गई। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं और 4 बच्चे हैं, कई लोगों को के घायल होने की भी खबर है। इजरायली सेना ने एक पुराने गोदाम पर की बमबारी, कई बेघर फलस्तीनियों ने गोदाम में शरण ले रखी थी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 2 दिन का ऑपरेशन पूरा किया, जिनिन में कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। फलस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली ऑपरेशन में 12 लोगों की जान गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली सेना का राफे और जबालिया में ऑपरेशन जारी, हमास के लड़ाकों से कई जगहों पर भिड़ंत हो रही है। इजरायली सेना के मुताबिक खुफिया जानकारियों के मुताबिक हमास के ठिकानों को किया गया टारगेट, कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी कमांड का दौरा किया, कहा हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ चौंकाने वाले प्लान हैं, लेकिन मैं दुश्मन को बताने वाला नहीं हूँ। नेतन्याहू ने कहा, हमारी योजना में 2 बातें हैं, मैं पहला उत्तरी सीमा पर सुरक्षा पक्की करनी है और दूसरे इस इलाके के लोगों की सुरक्षित घर वापसी करनी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा और इसराइल के समुद्री इलाके का दौरा किया, नौसेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा का जायजा लिया। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे। अमेरिका के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, फलस्तीन के समर्थन में छात्रों ने मार्च निकाला। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस में झड़प, फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। स्पेन के मैलोरका में एक रेस्टोरेंट की छत गिरी, हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। उत्तरी मैक्सिको में तेज हवाओं के चलते चुनावी मंच गिरा, 9 की मौत, 121 लोग जख्मी हैं। राष्ट्रपति के दावेदार जॉर्ज अल्वारेज के प्रचार के लिए लगाया गया था मंच। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारी टीचर और पुलिस के बीच झड़प, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। जंग के बीच यूक्रेन को और मदद देने की तैयारी में अमेरिका $275 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का जल्द कर सकता है ऐलान। सियोल में एक मंच पर जुटेंगे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेता, समुद्री सुरक्षा और व्यापार समेत कई नीतियों पर बातचीत होगी। अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की द्विपक्षीय बैठक हुई, दोनों देशों के संबंध, अर्थव्यवस्था और कारोबार को लेकर बातचीत हुई। इटली में ऐतिहासिक कोलोसियम के नीचे से गुजरेगी मेट्रो लाइन, 2034 तक 3 अरब यूरो की लागत से मेट्रो लाइन पूरी करने की योजना है। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर आज है, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा मुकाबला, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा।
हैदराबाद और राजस्थान के बीच आज तक 19 मुकाबले खेले गए। हैदराबाद को 10 मुकाबलों में जीत मिली है। आईपीएल के फाइनल मुकाबले के लिए केकेआर की टीम पहुंची चेन्नई। 26 मई को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा फाइनल मुकाबला। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल आईपीएल में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने उम्मीद जाहिर की है। राजस्थान रॉयल्स के सीईओ ने किया खुलासा, कहा यशस्वी की सफलता का राज रनों की भूख और कड़ी मेहनत है। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। राजस्थान के खिलाफ खेली आखिरी पारी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने विराट कोहली को दी सलाह, कहा विराट को बेंगलुरु की जगह दिल्ली कैपिटल के लिए खेलना चाहिए, इससे वो अपने घर के नजदीक रह पाएंगे। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद बोले विराट कोहली, लगातार मैच गंवाने से जब खिलाड़ी निराश थे तो आत्मसम्मान के लिए खेलना शुरू किया। पहले 8 में से 7 मैच हारने के बाद आरसीबी ने अगले मैच में शानदार वापसी की। टीम ने प्लेऑफ में स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया का कोच बनने से किया इनकार, कहा कोच बनने के बाद अपने परिवार को समय नहीं दे पाऊंगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट के बयान पर लिया यूटर्न, कहा मेरा दिमाग कहता है कि 10 साल और क्रिकेट खेलूं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका तैयार है। पहला मैच किंगस्टन के मैदान में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसल की सुनील नारायण से अपील, कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास से वापसी कर वेस्टइंडीज को खुश होने का मौका दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास से वापसी के लिए सुनील नारायण कर चुके हैं इनकार। 2023 में सुनील नारायण ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया था।